Hello students, welcome to our channel AD Study Group, and today I am going to discuss exercise 1.5 question number 3rd. So here the question is, recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C by D. This seems to contradict the fact that is pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम पाई को ऐसे डिफाइन करें, ऊपर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हो और नीचे डायमीटर ऑफ अ सर्कल हो, तो बताओ कि ये पाई जो है वो किस प्रकार इरेशनल होगा। जैसे कि आपको पता है कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है, और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे ये सी बाई डी जो है, ये एक बाई लगा हुआ है बीच में, सी बाई डी है, अपॉन में आया हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, पी बाई क्यू की। तो कह रहे हैं ये रैशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, तो ये हम सोल्व करेंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3rd कि मैं ये समझाने जा रही हूँ कि पाई जो है वो किसी रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। तो पहले ये देखो कि विद द स्केल और टेप वी गेट ओनली अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर। जब भी हम स्केल के साथ या किसी मेजरमेंट टेप के साथ अब किसी चीज़ को मेयर करते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, मतलब वो एक्यूरेट नहीं आती। चाहे हम स्केल के साथ ही क्यों ना करें, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही होती, वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती हैं। इसका मतलब ये है, आगे देखो यही लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ आर मेजरमेंट दैट्स वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ क्वोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ही, लगभग ही लिख सकते हैं, क्वोशिएंट ऑफ किसी दो रैशनल नंबर्स का। जैसे ये लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, तो ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म बन रही है। तो कैसे होता है, जैसे क्वोशिएंट क्या होता है, डिविडेंड अपॉन डिवाइज़र। जैसे हम ऐसे इसको ही करें, 4/2 को ही ले लें, तो ये रफ है सभी, 4/2 को ही ले लें, ऊपर वाली चीज़ को हम बीच में लिखते हैं ऐसे, 2 का 4, तो ये बीच वाली जो वैल्यू है ना, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड और बाहर वाली को डिवाइज़र। तो 4/2 का आंसर क्या होगा, 2 होगा ना, ये वाला क्वोशिएंट ही होगा। ये 4 क्या है, डिविडेंड है, 2 क्या है, डिवाइज़र है, और क्वोशिएंट क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो ये 2 क्या है फिर, तो अगेन एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो इस केस में हम ये कहना चाह रहे हैं दिस वन, कि इन्होंने क्या बोला है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बस किसी क्वेश्चन के दो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मैटर के साथ, मैथमेटिकल ट्रूथ के साथ हम कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल है। और एक बात ये भी है कि पहले मैं आपको बताया था कि रैशनल हो और इरेशनल के बीच में जो रिलेशन होता है वो इरेशनल का ही होता है। अगर हम रैशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी इरेशनल ही आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाहे हमें नहीं पता, आइदर सी इरेशनल हो सकता है और डी इरेशनल हो सकता है, हमें कुछ नहीं इस बारे में पता, तो हम अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, और पाई को हम इरेशनल लिख सकते हैं। किस प्रकार, मैथमेटिकल ट्रूथ के अकॉर्डिंगली। ये सब समझाने के लिए था, ये बस एक बात ही समझने की बात है जो कि सी बाई डी की जो फॉर्म है उसमें या फिर सी या फिर डी या फिर दोनों ही इरेशनल होंगे, तब ही ये पाई जो है वो इरेशनल होगा। बट हमें वो कंट्राडिक्शन पता नहीं है कि ऊपर वाला होगा इरेशनल के नीचे वाला होगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन दी नंबर लाइन। √9.3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू √9.3, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्टली हमने एक
9.3 की इस प्रकार बना लेते हैं। हमने क्या करना है, 9.3 की एक लाइन खींच लेनी है यहाँ से। 9.3 कुछ यहाँ पर होगा तो लिख दो नीचे क्या है, ये ए ले लो, ये ओ ले लो, बीच में कितने की है, 9.3 की। फिर हमने क्या करना है, इससे कुछ यूनिट, कोई 3 ले लो, 4 ले लो, एक एक यूनिट ऐसे 4 ले लेने हैं। ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही 4 ले लेनी है। और इसको कोई नाम दे दो, बी दे दो। तो ये तो हमने पहले स्केल के साथ जो एग्जैक्ट की थी वो 9.3 है, उससे एक यूनिट आगे इतनी वैल्यू का क्या होगा, ये 1 है, ऐसे 1 है ये, ठीक है। देन हमने क्या करना है अभी, इसको कोई नाम दे दो, लेट इट बी सी। एक यूनिट आगे कुछ नहीं किया, पहले 9.3 की एक लाइन ले लिया, फिर एक एक यूनिट पर, एक यूनिट यहाँ पर, एक यूनिट यहाँ, ऐसे ऐसे कोई 3 या 4 ले लेनी है, ठीक है। तो नाम दे दिया इसको, बी नाम दे दिया। देन हमने यो एक यूनिट आगे एक पॉइंट को ऐसे मार्क कर देना है। तो इस पॉइंट से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल का सम क्या होता है, एंगल का 180 होता है। अगर उसको हमने बाइसेक्टर लेकर कोई आर्क लगा दें तो वो उसका क्या होगा, उसका होता है 90 डिग्री। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम सेमी सर्कल लेंगे तो फर्स्टली वी हैव टू टेक व्हाट, एक बाइसेक्टर। बाइसेक्टर को लेने का ये मतलब था हमारा कि अगर हम बाइसेक्टर लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, तो आसानी से सेमी सर्कल हम बना सकते हैं। इस ऐसे ए टू सी हम ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए हमको एक मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट लेंगे। अब लेट्स सी, कंपास के साथ लेंगे, इस पॉइंट से लेना, ये वाले पॉइंट से लेना। तो हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा खोल लेना है। हाफ से ज़्यादा खोल कर, यहाँ का कहीं होगा ना अप्रोक्सीमेटली, तो हाफ से ज़्यादा खोल कर हमने यहाँ से भी एक आर्क लगा देनी है, हाफ से ज़्यादा खोलकर, और नीचे भी ऐसे ही। देन इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे ही, नीचे भी। अब यहाँ पर जो मीट कर रही है उसको हमने स्केल के साथ मैच कर देना है। अब हम आसानी से उसको मैच कर पाएंगे। बाइसेक्टर मिल गया, मतलब हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब हम इसको ऐसे इसका सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन देखो, ये सेंटर वाली लाइन है, इसको एज रेडियस लेकर ऐसे हमने एक क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है ऊपर। ऐसे उसको ऊपर आर्क लगा दी, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। देन हमने क्या करना है, ये वाला जो एक यूनिट इधर वाली साइड है ना, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर हम किसी डी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे हम सीधा भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर ऊपर, एज वी नो कि वो 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो गया, एक 90 डिग्री का हो गया। देन हमने क्या करना है, ये जो सेंटर वाली है इसको इसके साथ मैच करना है। तो फिर ये जो ओ से लेकर ऊपर तक जो जा रही है इसको भी कोई नाम दे दो, डी ले दो, लेट इट बी डी। इतनी जो है कंपास हम खोलेंगे, इतना इसको रेडियस लेके
हम आगे ऐसे बढ़ेंगे। सॉरी, ये ऊपर गलती से लग गया। ये देखो, बस आपने ये देखना है, इतनी खोलकर और ऐसे लगा देना है, बस ऐसे लगा देना बस, ठीक है। सबसे पहले देख लो 9.3 खींची थी, फिर हमने एक एक यूनिट पर 3 पॉइंट्स ले लिए, फिर एक यूनिट के आगे उसके ऊपर हमने सेमी सर्कल बनाना है ए पॉइंट के तक। तो पहले हमने बाइसेक्टर लिए, हाफ से ज़्यादा खोलकर बाइसेक्टर ले लिए, देन हमने उसके मिड पॉइंट से सेमी सर्कल बना लिया, यूनिट के आगे रखना है, मिड पॉइंट बना लिया। तो फिर सीधा इस पॉइंट से ऊपर एक 90 डिग्री खींचेंगे और उस पॉइंट को इस सेंटर के साथ मैच कर देंगे। तो फिर इतनी ये रेडियस लेकर एक हमने क्या लगा देनी है, आर्क लगा देनी है। ये जो पॉइंट है ना, इसको देखो क्या हो रहा है अभी। ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, इससे हम बोलेंगे कि ये वाली कौन सी है, √9.3। और इस पॉइंट, इसको जब हमने रेडियस लेकर आगे जो आर्क लगाई है, उसका जो जिस पॉइंट पर जो मीट करेगी ना, उस पॉइंट को भी हम बोलेंगे √9.3। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ये तो ऊपर वाली लाइन होगी ना, तो नंबर लाइन के ऊपर कौन सी वाली √9.3 होगी, जिस पर ये काट रहे हैं। तो ये वाली दिस वन इज 9.3। तो ऐसे हमने रिप्रेजेंट करवा दिया 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर्स, नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो देखो कैसे करना है, 1 बाय 1 करेंगे। लेट्स डू इट। ये वाली जो चीज़ होती है, जो भी हमको बोला गया होता है रैशनलाइज करने को, उसको हमने एज इट इज ऐसे उतार लेना है। फिर जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं, हमने ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी नीचे भी, ये सेम को ऐसे लिख दो। अगर तो एक ही है, √7 है ना, तो उसी को ऐसे 2 बार लिख देना है। देन देखो 1√7 का 1√7, 1 को जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो सेम वैल्यू ही आएगी। देन देखो सेम है, ऊपर स्क्वायर रूट लगी हुई है, तो क्या आएगा, ओनली 7। ये ऐसे होता है कि √7 मल्टीप्लाई √7, इसको हम बोथ का भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। 7 2 बार आया हुआ, तो जिस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट काटा जाता है तो अकेला आ जाता है 7। ये जस्ट रफ है। आप ये देखो कि जब सेम डिजिट जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हों, तो आंसर जो है सिर्फ वो ही डिजिट आएगा जो रिपीट हो रहा था। यही इसका आंसर है। देन देखो इसको फिर ऐसे सेम उतार लो नीचे ही। ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट पड़ा हुआ किसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन लिखो। इस जब भी बीच में यहाँ पर अगर माइनस आया ना, तो दूसरी तरफ उसका साइन जो है रैशनलाइज करने के लिए वो चेंज होगा, ये आएगा, चेंज होकर आ गया। लिखा वही है, बस साइन चेंज हुआ है। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा, √7 प्लस √6। अब ये देखो, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, a² माइनस b²। तो a² का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस इसका b का वाले का स्क्वायर आया ना, तो √6 का स्क्वायर। तो ये वाली एज इट इज लिखो ऐसे। अब √7 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अकेला 7 आएगा, माइनस 6 को 6 का स्क्वायर रूट को 6 के स्क्वायर रूट के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 6 आएगा। तो ऊपर फिर यही लिखो जब तक सॉल्व नहीं हो जाता। 7 में से 6 निकाले 1, तो यही इसका आंसर होगा। देन देखो ये वाला ऐसे उतार लो मल्टीप्लिकेशन। अब पहले ये नेगेटिव था ना, तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, नेगेटिव था प्लस हो गया। अब ये प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा। अब 1 को इसके साथ किया तो सॉरी, इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं लिखा, ये सेम आ गया।
देन देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, तो सेम वही फॉर्मूला होगा ऊपर वाला ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस इसका √2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ ऐसे ही एज इट इज़, 5 को 5 के साथ √2 को करेंगे तो ओनली 5, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 2 को √2 के साथ करेंगे तो 2। फिर जब तक पूरा सोल्व नहीं हो जाता लिखी जाओ, 5 को 2 में से माइनस किए तो क्या आ गया 3, यही आंसर है। ध्यान देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का, ध्यान से देखो। ऐसे लिख लिया, अब ये देखो इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये नहीं हमने लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन लिखो, साइन चेंज कर दो बीच में, ये आ गया √7 + 2 ही नीचे, ये फिर a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा फिर भी वो आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो उसकी कोई बात नहीं है। a माइनस बी है ये, a प्लस बी है ये, इसकी स्क्वायर रूट लगाओ, √7 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर लगाएंगे अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये ऐसे ही आएगा √7 + 2 अपॉन में √7 को √7 के साथ किया ओनली 7, 2 को 2 के साथ किया 4, ये 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था। देन √7 + 2, 7 में से 4 निकाले 5 6 7, तो आंसर इज 3, 7 में से 4 निकाले 3। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।